वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी हैं फॉर 2023 टू 2024। जी हाँ, ये जो स्कॉलरशिप है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और ये यूके के अंदर ऑफ़र की जा रही है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो के अंदर जो मेरी डिस्कशन होगी, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर 2023 के बारे में। उसके बाद जो इसकी फ़ाइनेंशियल कवरेज है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एलिजिबल कंट्रीज जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन हमारे पास डेडलाइन है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोसीजर आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। देन इसके साथ साथ जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है और साथ में कोर्स कैसे चूज़ करना है। सबसे पहले इसका मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर 2023 जो है वो ओपन हो चुकी है। मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए ओपन है, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और यूके की ये बेस्ट स्कॉलरशिप है। और जो फंड कर रहा है दिस स्कॉलरशिप फंडेड बाय द यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। जी हाँ, ये जो इसकी फंडिंग है ये जो है कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस कर रहा है यूके का। और इसके साथ जो है हर साल 200 पार्टिसिपेंट जो हैं वो इसमें जो स्कॉलरशिप है 200 पार्टिसिपेंट को जो है ना ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। और ये अप्लाई जो आपने करना है वो ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। एक यहाँ पे छोटा सा नोट्स मैंने डाला है कि द CSC डू नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दी स्कॉलरशिप। You cannot apply directly. You have to apply through a nominating agency in your country. तो अगर बात की जाए नॉमिनेटिंग एजेंसी क्या हैं, मैं आपको आगे डिटेल में चल के इसको सारी चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिटेल अबाउट द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर 2023। कंट्री जो यूके है, एलिजिबिलिटी कंट्री जो है वो कॉमनवेल्थ के कुछ कंट्रीज़ हैं। 50 से लेके 56 तक कुछ कंट्रीज़ हैं, वो आप देखेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। कॉस्ट जो है वो फुली फंडेड है। कोर्स लेवल जो है वो मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन जो है 18 अक्टूबर 2022 है। अगर उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फाइनेंशियल कवरेज की, तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इन 2023 इज़ द फुली फंडेड बाय यूके गवर्नमेंट। इट विल कवर ऑल एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आपके एयर फेयर टिकट जितने भी है वो ये बर्दाश्त करेगी। उसके बाद बिल्कुल जी स्टाइपेंड है, लिविंग अलाउंस पर मंथ है, वार्म क्लॉथिंग अलाउंसेस है, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा कहीं पे तो वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद थीसिस ग्रांट है, थीसिस के जितने एक्सपेंसेस आएंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टडी ट्रेवल ग्रांट है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। शॉर्ट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ बता दिया है, लेकिन डिटेल में आप देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। सबसे पहले तो आपको एलिजिबल होना चाहिए कि जिन कंट्री में अंदर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है, अगर वहाँ से आपका ताल्लुक़ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बैचलर या मास्टर डिग्री का आपके पास होना ज़रूरी है, कंप्लीट होना लाजमी है। इसके साथ साथ कुछ और रिक्वायरमेंट भी हैं आपके पास, आइल्स वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट जो आगे रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपके पास होने लाजमी है। ये आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट को भी डिटेल होगी वहाँ हम देख लेंगे। इसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ की बात की जाए तो 54 कंट्रीज़ है कॉमनवेल्थ के अंदर, तो वो हम आगे चल के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेंगे। डेडलाइन की बात की जाए ऑलरेडी बता चुका हूँ, 18 अक्टूबर 2022 है। उसके बाद अगर बात की जाए इन द लास्ट कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का बहुत आसान प्रोसीजर है, लेकिन एक बात आपने यकीन से अपने जहन में रखनी है और इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि एप्लीकेशन मस्ट बी मेड यूजिंग द CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू वन ऑफ द बिलो nominating agency as well as to the CSC कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि नॉमिनेटिंग एजेंसी विल देन पुट फॉरवर्ड कैंडिडेट टू द CSC। द CSC डज नॉट accept direct applications for these
स्कॉलरशिप। जी हाँ, तो आपने कोशिश करनी है कि प्रोसीजर को फॉलो करना है। जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर, जो पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आपकी स्कॉलरशिप जो है सेम जो प्रोसीजर आप यहाँ अप्लाई करेंगे वही प्रोसीजर जो आपका नॉमिनेटिंग एजेंसी है आपके कंट्री के अंदर। आगे हम चल के बात करेंगे नॉमिनेटिंग एजेंसी क्या हैं और किस किस कंट्रीज़ के अंदर हैं। तो वहाँ आपने अप्लाई पहले करना है, फिर आपने यहाँ अप्लाई करना है। वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ, आप विदाउट नॉमिनेशन एजेंसी की वेबसाइट पे अप्लाई करने के बगैर कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने दोनों जगह अप्लाई करना है। पहले आपने अप्लाई करना है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर, देन आपने अप्लाई करना है अपनी जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट के ऊपर। अगर बात की जाए नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसी की, तो सबसे पहले दिस इज़ द मेन रूट ऑफ एप्लीकेशन। लाइक पाकिस्तान HEC है, इंडिया की बात करें जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, बांग्लादेश की बात की जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बांग्लादेश है, UGC है। आपने पहले कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपने अपनी जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वहाँ भी अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करेंगे तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और इसके साथ बात की जाए, हर नॉमिनेटिंग एजेंसी के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वो आपको फिलअप करना होगा। जो भी वो क्राइटेरिया रखेंगे वो आपने लाजमी पूरा करना होगा, उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना होगा। तो उसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट कि आपने मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो वो हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ओरिजिनल वेबसाइट जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। वहाँ आपको लिंक बता देंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद जो क्राइटेरिया होगा उसका आपने वो फिल करके आगे बढ़ना है। उसके बाद बात की जाए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जी बिल्कुल ये लाजमी है, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। और उसके बाद चूजिंग ए यूनिवर्सिटी कोर्स, वो कैसे आपने यूनिवर्सिटी और कोर्सेज कैसे चूज़ करने हैं ये आपको चल के जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो चले चलते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जी इस टाइम मैं आ चुका हूँ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और आपने सारी डिटेल इसके ऊपर जितने पेजेस भी हैं सारे रीड आउट करने हैं। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर यहाँ बात की जाए तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सारे पेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजेस हैं। ये आपने सारे रीड आउट करने हैं। सबसे पहला जो पेज है ऊपर आपने टाइटल भी देखते हैं कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप। इस टाइम हम चलें, एक पेज है हमारे पास मास्टर स्कॉलरशिप का, आगे PhD का भी सेम ही है, उसके थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो थोड़ा सा चेंज है। तो हम मास्टर वालों की बात करते हैं। तो हमारे पास जो मेन पेज आ गया है, सबसे पहले ओवरव्यू बिल्कुल इसने ओवरव्यू में सारी शॉर्ट सी डिटेल दी है, ये आपने रीड आउट कर लेना है। जो इसके अंदर पर्पस इसका क्या है, पर्पस आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फंडेड बाय द UK फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप enable talent and motivated individual to gain the knowledge and skills required for sustainable development and are aimed at those who could not otherwise afford to the study in the UK। और उसके बाद अगर बेनिफिट की बात की जाए, बेनिफिशरीज़ की इंटरनेट बेनिफिशरीज क्या हैं, कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप और फॉर कैंडिडेट फ्राम एलिजिबल टू लो एंड मिडिल इनकम कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू अंडरटेक फुल टाइम मास्टर स्टडी एट UK यूनिवर्सिटीज़। जी हाँ, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए स्कॉलरशिप है और ये उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट स्टडी के हवाले से काफ़ी अच्छे हैं लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास इनकम से ताल्लुक़ है उनका, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है कि वो अपनी डिग्री जो है मास्टर या PhD UK के अंदर आके कंप्लीट कर सकते हैं। जी तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ अगर बात की जाए हाउ टू अप्लाई, तो हम देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पेज को आपने 5 to 6 टाइम 10 टाइम आपने रीड आउट करना है, उसके बाद देन आपने अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई में क्या करें, एप्लीकेशन
for Commonwealth Master Scholarship for the 2023 to 2024 academic year are open। जी हाँ, तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कहते हैं दी क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 18 अक्टूबर 2022। तो देखिए क्लोजिंग डेट इसकी जो है वो 18 ऑफ अक्टूबर 2022 है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड यूजिंग दी CSE कॉमन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, ये क्या बताता है, चलें जी हाँ, इस लिंक के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मास्टर एप्लीकेशन, सबसे पहले आपने यहाँ नेशनलिटी आपने डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान डालूँगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हम चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का लॉगिन पेज आ गया है। वेलकम to the registration in login page for Commonwealth Scholarship Commission Master एप्लीकेशन पर। इस सेम प्रोसीजर जो है वो PhD के लिए भी है, लेकिन इस टाइम मैं मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आपने ये प्रोसीजर देख लेने। तो न्यू यूज़र हैं, बिल्कुल ये न्यू यूज़र के लिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये हम रजिस्टर हो जाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर जैसे हम पोर्टल में चले जाएंगे, उसके बाद यूज़र नेम ID पासवर्ड हम देंगे और फिर पोर्टल में हम चले जाएंगे। जो पोर्टल के अंदर की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी हमें फिलअप करनी होगी। जी पहले तो हम जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट है उसके ऊपर हम रजिस्टर हो गए। देन ये क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई to one of the below nominating agencies as well as to the CSC कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, उस पर भी नॉमिनेटिंग एजेंसी विल देन पुट फॉरवर्ड कैंडिडेट टू द CSC। दी CSC डज नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर दी स्कॉलरशिप। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे ही अप्लाई करेंगे और अपनी नॉमिनेटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर पोर्टल के ऊपर अपनी सारी डिटेल जो है वो देनी है, अप्लाई करना है। देन आपकी जो नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसी है उसके ऊपर अप्लाई करना है। पहले हमने पोर्टल के लिए अप्लाई कर लिया, राइट। उसके बाद देन यहाँ पे आ जाते हैं नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसी। जैसे ही मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये पेज आ जाता है नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसी। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश से अगर आप हैं, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो जी बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जॉइंट सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बांग्लादेश UGC। तो आपने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे तो बांग्लादेश की, तो वहाँ जाके आपने जो आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी है वहाँ भी अप्लाई करना है। पहले आपने अप्लाई कर लिया कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर, फिर आपने अप्लाई कहाँ करना है, जो आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट का प्रोसीजर है नॉमिनेटिंग एजेंसी। जी हाँ, नॉमिनेटिंग एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया को देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो इंडिया की बात की जाए तो ये इंडिया आ गया है। तो यहाँ पर जी अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर इंडिया से हैं तो education.gov.in और इसकी आप साइट पे जाएंगे तो आप जाके वहाँ नॉमिनेटिंग एजेंसीज आपकी ये होगी, आपने वहाँ भी अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान जी बिल्कुल पाकिस्तान की बात की जाए, ये आई बटन हमने जैसे ही क्लिक किया तो असिस्टेंट डायरेक्टर हाई एजुकेशन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अगर यहाँ बात की जाए इसकी ईमेल एड्रेस की और वेबसाइट के ऊपर ईमेल एड्रेस भी यहाँ लिखा हुआ, उसके बाद वेबसाइट लिखी HSE.gov.pk। तो आपने HSE की वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर भी अप्लाई करना है। ये हमारी नॉमिनेटिंग एजेंसी होगी है, राइट। आपको आई थिंक ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। पहले आपने अप्लाई करना है
वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, देन आपने नॉमिनेटिंग एजेंसीज की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। देन उसके बाद है जी सिलेक्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटेबल बॉडी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो इसको लीव कर दें। तो नेक्स्ट इसके ऊपर आपकी अगर बात की जाए कि नेक्स्ट क्या डिटेल है, सारी डिटेल आपने इस पेज के ऊपर जो दी है वो आपने सारी स्टडी करनी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपने खुद स्टडी कर लेने हैं। बगैर स्टडी के आपने अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज कह रहे हैं जी चूजिंग यूनिवर्सिटी ओब्लिक कोर्स। जी हाँ, आपने कोर्स वगैरह कैसे सिलेक्ट करना है। चूजिंग यूनिवर्सिटी कोर्स, यू मे फाइंड द फॉलोइंग रिसोर्सेज यूजफुल व्हेन रिसर्चिंग योर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स ऑफ स्टडी इन यूके। सबसे पहले जो आ जाता है स्टडी यूके, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट है विद गाइडेंस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन। तो बाकी आपने खुद देख लेनी है, मैं पहले देख लेता हूँ। बाकी आपने स्टडी भी कर लेंगे, सारे इसके ऊपर प्रोसीजर लिखें। स्टडी यूके वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगा स्टडी इन यूके। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये इस टाइम जो ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आ गया हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हो वाई स्टडी इन द यूके, ये आपने सारा स्टडी कर लेनी है। प्लान योर स्टडी, जी हाँ, वे ऑफ लर्निंग, चूजिंग यूनिवर्सिटी, जी यहाँ से आप देखें आप चूजिंग ए यूनिवर्सिटी एंड और कॉलेज, बिल्कुल चूजिंग अ कोर्स कैसे अप्लाई करना है, व्हाट सब्जेक्ट कैन आई स्टडी इवेंट पर, ये आपने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ को क्लिक कर लेता हूँ कोर्स के हवाले से। तो मैंने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, एमबीए के लिए देख लेते हैं जी। क्या जी, मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कहाँ अप्लाई करना है, स्कॉटलैंड में अप्लाई करना है। जैसे सर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी आ जाएंगी और उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कैसे सर्च करना है। इसका भी सेम प्रोसीजर है। आप यहाँ आ जाएंगे और इसके लिए यहाँ एमबीए के लिए मैंने क्लिक किया था और मास्टर प्रोग्राम था मेरा, और साथ में आपने अगर बात की जाए तो स्कॉटलैंड के लिए मैंने अप्लाई किया था। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ जाएंगी और उसके बाद इसके कोर्स वगैरह भी वहाँ शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उनको भी आप कंटेक्ट करके आप कोर्स देख सकते हैं कि ये कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, उस कोर्स में स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा एज़ पर जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि आपने एक्सेप्टेंस लेनी है तो वो लाजमी है, अपने प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी तो आप सर्च कर ली, कोर्स आपने सर्च कर लिया, कोर्स अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो डिटेल लिखी होगी। उसके बाद जो वहाँ के प्रोफेसर होंगे उनसे आपने कम्युनिकेट कर लेना है। उसके बाद वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको देंगे, वो आपने सबमिट करवाना होगा। प्रोसीजर आपने सारा फॉलो करना है जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर दिया गया है, चाहे आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपने खुद स्टडी कर लेना है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है आपने देख लेना है, ठीक है। तो शॉर्ट सी मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है कि वो तमाम कंट्री जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की लिस्ट में हैं वो होना लाजमी है, और उसके साथ जो आपके पास बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री का होना लाजमी है, कंप्लीट होना लाजमी है। चाहे आप एमएस के लिए मास्टर के लिए अप्लाई करें या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि आपने जो भी प्रोसीजर्स हैं एज़ पर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट को वो आपने पूरे करने होंगे। उसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ की बात की जाए, जी हाँ, ये कंट्रीज़ हैं, आपको मैंने पीछे बताया था कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के आपको बताऊंगा जो जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं। तो ये आप देख लेंगे, बांग्लादेश से लेके और ये नीचे तक नामीबिया तक हैं, ये सारे एलिजिबल कंट्रीज। इसके अलावा और कोई कंट्री एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेज आ जाता है कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारी डिटेल बताई। ये वही पेज है, आपने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर होना है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो इनकी रिक्वायरमेंट है ये आपने फिलअप करनी है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। जी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है, फास्ट है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि तमाम चीज़ें जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर लिखी हैं, जो क्राइटेरिया है वो आप मीट करेंगे तब आप सेलेक्ट करें। मेरिट के ऊपर हर चीज़ होगी, बगैर मेरिट की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो फर्दर डिटेल तो आप इसके ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
टेन्योर एंड प्लेसमेंट की बात की जाए तो बिल्कुल जी, जिनका पीएचडी प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम के हवाले से जो है जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके अंदर आप पीएचडी करेंगे, और अगर मास्टर वाले हैं तो मास्टर का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से आप बात करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए फाइनेंशियल असिस्टेंट की, जी हाँ, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो आपने हर हाल में लाजमी पढ़नी है। यही तो मेन चीज़ है जिसकी वजह से आप जो है स्टडी के लिए जा रहे हैं। शॉर्ट्स की आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आपने खुद डिटेल में पढ़नी है। तो बात की जाए सबसे पहले तो आपको एयर टिकट्स वगैरह जो हैं वो दिए जाएंगे आपके होम कंट्री से लेके यूके तक, और यूके से जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेंगे यूके से आपकी होम कंट्री तक, उसके बाद अप्रूव ट्यूशन फ़ी जो आपकी अप्रूव होगी वो ही दी जाएगी। स्टाइपेंड, लिविंग अलाउंस वो आपको दिया जाएगा। वार्म क्लॉथिंग अलाउंस भी दिए जाएंगे। उसके बाद जो है अगर बात की जाए कि स्टडी ट्रैवल ग्रांट, आपने किसी दूसरी सिटी मूव होना है, कंट्री मूव होना, वो भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके कोई फैमिलीज़ हैं उसको भी अगर आप साथ लेके जाना चाहते हैं, जिस तरह आप चिल्ड्रन वगैरह को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ शॉर्ट सा अलाउंस होगा वो आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी एज़ पर पॉलिसी जो उनके रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको वो भी जो भी पेमेंट बनती होगी वो आपको अवार्ड की जाएगी। तो सारी चीज़ें एज़ पर पॉलिसी जो वहाँ की स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको फंडिंग की जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपने देनी है। अगर हाँ डिसेबिलिटी का कोई इशू है मेल फीमेल दोनों के लिए, और ये स्कॉलरशिप मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर कोई डिसेबिलिटी आपकी है तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। डिसेबिलिटी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, पासपोर्ट को भी लिखा होना है, तो आपको वो भी ये इनकरेज करते हैं कि आप डिसेबल हैं तो आप आ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जनरल कंडीशन ये आपने खुद पढ़ लेनी है, जनरल कंडीशंस क्या हैं इनकी ये रीड आउट आपने कर लेनी है शुरू से लेकर आखिर तक। तो ज़ाहिर है आपको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं तो उसकी कोई कंडीशन भी होंगी वो आपने देख लेनी है। इंक्वायरीज़ की बात की जाए तो ऑल इंक्वायरी अबाउट दी स्कॉलरशिप शुड बी डायरेक्टेड टू द नॉमिनेटिंग एजेंसी फॉर जनरल इंक्वायरी अबाउट अप्लाइंग फॉर कॉमन स्कॉलरशिप ऑफ फेलोशिप प्लीज़ यूज़ द कंटेक्ट अस फॉर्म। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई इशू है, आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप को, आपको किसी जगह कोई क्वेरी है, तो आप इनको कंटेक्ट अस के पेज के ऊपर जाके कंटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने सारी डिटेल दी है, ईमेल एड्रेसेस तक दी हुई हैं, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।